हेलो गाइस। तो आप सभी अगर पासपोर्ट के लिए फ्रेश इशू करना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट री इशू करना चाहते हैं, दोनों का ही सबमिशन लगभग सेम है। तो खुद से ही पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा, ये साइट है पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट सेवा में आप जाएं। पासपोर्ट सेवा का फर्स्ट वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा, इसे आप ओपन कर लें। इसके बाद इसे ओपन करने के बाद अप्लाई फॉर पासपोर्ट में जाएं। अप्लाई फॉर पासपोर्ट में फ्रेश और री इशू ऑर्डिनरी पासपोर्ट में चले जाएं। इसके बाद यहाँ रजिस्टर्ड में क्लिक कर लें। ये देखिए CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस दिया गया है। तो हमें पासपोर्ट ऑफिस जनरल पब्लिक को, जो भी जनरल पब्लिक हैं उन्हें सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप VIP पर्सन हैं और दिल्ली जाके आप करवाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए दिल्ली है, नहीं तो जनरल सारे लोगों के लिए आप पासपोर्ट ऑफिस का सिलेक्शन करें। और आपका जो स्टेट का जहाँ जहाँ आपका पासपोर्ट रीजनल मेन ऑफिस है वो सिलेक्ट करें। जैसे हमारा कोलकाता है तो कोलकाता सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए यहाँ से हमारा जो नाम है, नाम सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल दें। अगर आप इस ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो इसी को सेलेक्ट कर लें, यस में सेलेक्ट कर लें। एक अच्छा सा पासवर्ड दे दें। पासवर्ड के लिए 1 से या 0 से 9 तक का कोई भी वर्ड होना चाहिए, स्मॉल A to Z होना चाहिए और कैपिटल A to Z और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो चलिए एक अच्छा सा पासवर्ड दे देते हैं। तो आइए गाइस, एक अच्छा सा पासवर्ड दे देने के बाद लॉगिन आईडी में हमें क्लिक कर लेना है। लॉगिन आईडी क्लिक करते ही पासवर्ड क्लिक करना है। फिर इसके बाद हमारा जो आईडी और पासवर्ड है इसे साइन इन करेंगे और यहाँ पे आईडी देंगे अपना। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कर लेने के बाद यहाँ पे OTP सेलेक्ट करेंगे। OTP सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए जो रजिस्टर्ड हमारा ईमेल आईडी है इसमें OTP सेंड कर दिया गया है। OTP आ चुकी है। OTP लेकर के हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो पहला
इंटरफेस खुला है, फ्रेश पासपोर्ट और री इशू। इसके लिए यहाँ पे इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। हम यहाँ पे स्किप फॉर नाउ करेंगे। कोलकाता जो है कोलकाता करेंगे। फ्रेश पासपोर्ट में अप्लाई करेंगे। टाइप ऑफ एप्लीकेंट में नॉर्मल कर देंगे। और अगर 36 पेज का चाहिए या 60 पेज का, बहुत ज़्यादा आप बाहर जाते हैं या आपको ज़रूरत हमेशा पासपोर्ट की रहती है तो 60 पेज का करेंगे, अदरवाइज 36 पेज का ही इनफ होता है। जो नाम है हमारा, मेल में एंटर करेंगे। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर्स नेम? क्या आप दूसरे किसी नाम से जाने जाते हैं? तो नहीं। क्या आपने कभी नाम अपना चेंज किया? नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। हमारा स्टेटस क्या, स्टेटस में जो है आपका मैरिटल स्टेटस को डालें। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया? यहाँ नो करें। आपका जो स्टेट है, स्टेट का सिलेक्शन करें। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करें। यहाँ पे बर्थ लिखें, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ। अपना पैन कार्ड नंबर दें। वोटर आईडी कार्ड नंबर हो तो वोटर आईडी कार्ड डालें। ये ऑप्शनल है, दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं। आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है? इस क्राइटेरिया में गवर्नमेंट है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है। जहाँ भी आते हैं फिट करें, अदरवाइज अदर को सिलेक्ट कर दें। इज आइदर ऑफ योर पेरेंट इन केस ऑफ माइनर? अगर माइनर है तो इसे सेलेक्ट करें, अदरवाइज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो मैं ग्रेजुएट एंड एबव हूँ, तो यही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर? अगर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, 10th से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो यस सिलेक्ट करें, अदरवाइज नो सिलेक्ट करें। इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आधार नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आधार नंबर डालें। इसके बाद आई एग्री में करें, सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ें। आपके पास आधार है तो दें, अदरवाइज आधार नहीं है
तो आगे बढ़ें। दूसरा इंटरफेस खुल चुका है। यहाँ जो डिटेल्स मांगा गया उसे दें। ये देखिए, मदर्स नेम, माँ का नाम दें। आपका लीगल गार्जियन जो है, लीगल गार्जियन का नाम अगर है तो दें, नहीं तो आगे बढ़ें। योर अप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़, ये देख लीजिए आपका अप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल चुका है। इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो नो देंगे। हाउस नंबर और स्ट्रीट दे दें। हाउस नंबर, ये जो हाउस नंबर है हमारा, हाउस देंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बर्धमान में चले जाएंगे। पुलिस स्टेशन का सबमिशन करेंगे। पुलिस स्टेशन जो है हमारा, पुलिस स्टेशन दे देंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे। हिज परमानेंट एड्रेस इज अवेलेबल, यस करेंगे। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, यहाँ भी यस कर देंगे। फिर से सेव और नेक्स्ट में जाएंगे। योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज ये। अगर ऐसा कोई लोग कि आप बाहर में भी रहें और आपका पासपोर्ट वो रिसीव कर सके, तो ऐसे किसी लोग को नाम दे देंगे। उसका मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे जो आपका पासपोर्ट रिसीव कर सके। पासपोर्ट रिसीव कर सके, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है और टेलीफोन नंबर भी ऑप्शनल है। यहाँ पे सेव और नेक्स्ट में जाएंगे। ये बहुत ध्यान से भरने वाली चीज़ है। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अगर आपको ना समझ में आए तो इसको हिंदी में चेंज भी कर सकते हैं लैंग्वेज। तो यहाँ पे नो करेंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आईसी इज़ नॉर्मली इशूड बाय तिब्बतियन, ये हमारा नो है तो नो करेंगे। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक डिटेल्स नॉट अवेलेबल करेंगे। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, कभी आपने अप्लाई किया नहीं, सेव नेक्स्ट करेंगे। फॉलोइंग डिटेल्स, आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, नो करेंगे। कोई सामान या वारंट पेंडिंग है आपके अगेंस्ट में, नो करेंगे। वो कभी आपको अरेस्ट किया गया है या फिर कोई अरेस्ट करने के लिए आपको वारंट इशू किया गया आपके खिलाफ, नो करेंगे। नीचे आ जाएंगे।
क्या आपको इंडिया से बाहर जाने की अनुमति से रोका गया है? नो करेंगे। कोई 5 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंतर्गत आपको कन्विक्शन या सज़ा सुनाई गई है? आपने कभी पासपोर्ट के लिए रिफ्यूज्ड आपको किया गया है? आपका कभी पासपोर्ट सीज या इम्पाउंड किया गया है? पासपोर्ट आपका रिवोक किया गया है? तो ये सारे ऑप्शन में नो करेंगे। अगर आपका है वैसा ही तो यस करेंगे, अदरवाइज नो ही करेंगे। इन सारे ऑप्शन को मेरे हिसाब से तो नो ही होना चाहिए। कभी सरेंडर नहीं किया गया है, कभी पासपोर्ट कंट्री से बाहर जाने की अनुमति नहीं, इन सारी चीज़ों को नो करेंगे। नो करके आगे बढ़ेंगे, सेव नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए आपका पासपोर्ट कैसा बन करके तैयार होकर के आएगा, ये देख लीजिए। यहाँ पे आप चेक करेंगे, पासपोर्ट इस तरीके से बनकर आएगा आपका। एग्री कंटिन्यू करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद से प्लेस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपका हो, इसमें आधार कार्ड का सिलेक्शन कर लें। अगर रेसिडेंट आधार कार्ड सही है आपका तो डिजी लॉकर से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास और कोई सर्टिफिकेट हो तो दे दें। उसके बाद यहाँ से एग्री करें, प्लेस लिखें, डेट आज का हो जाएगा, सबमिट कर दें। ये देखिए हो चुका है। अब सीधा पेमेंट में जाना है, पे करने का ऑप्शन है, और पे करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। उसका अपॉइंटमेंट आप बुक करें, उस हिसाब से पेमेंट पे करें, और सीधा जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिला है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वहाँ चले जाएं। आपका सबमिशन कर दिया गया है।